गुड मॉर्निंग बच्चों। थर्ड डे स्टूडेंट्स, हमने प्रसार शिक्षा में एक यूनिट कंप्लीट कर ली है। सेकंड यूनिट हम स्टार्ट कर रहे हैं, कम्युनिकेशन, संचार। संचार हम किसे कहते हैं कि हम जब किसी भी अपने विचार, तथ्य, अनुभूतियों को हम एक दूसरे से जब शेयर करते हैं, एक दूसरे को हम पास ऑन करते हैं, तो वो संचार कहलाता है। ये एक प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक लोग अपने विचार, तथ्य, अनुभूतियों या प्रभावों को एक दूसरे को इस प्रकार से बताते हैं कि वो सर्वमान्य माना जा सके। तो संचार एक्चुअल में ज़रूरी नहीं है कि हम बोल करके या ही कर सकते हैं, ये बिना शब्दों के भी हो सकता है कि जब इशारों से या डांस के द्वारा या म्यूज़िक के द्वारा हम संचार कर सकते हैं, पेंटिंग के द्वारा हम संचार कर सकते हैं, कुछ लिख कर के हम कर सकते हैं। तो शब्द ज़रूरी नहीं, लिख करके और बोल के ही हम अपना संचार कर रहे हैं, अपने विचार को दूसरे को बता रहे हैं। हम डांस, पेंटिंग, ड्राइंग, कोई डेकोरेटिव आर्टिकल या किसी भी तरह से हम अपने विचार को दूसरे को बता सकते हैं। लेकिन ये द्वितरफा प्रक्रिया होती है, वन साइडेड नहीं होती। जब हम कोई अपने विचार दूसरे व्यक्ति को बताते हैं तो उसको जिस तरह से हम उसको विचार प्रेषित कर रहे हैं, उसी तरह से उसको समझना भी होता है, तभी संचार होता है। ये वन वे प्रोसेस नहीं है। ये नहीं कि मैंने अपनी बात कह दी और सामने वाला समझा है या नहीं समझा है, या उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। मैं बिल्कुल ये देखूंगी कि जो चीज़ मैंने जिस वे में कही है, जो मेरा कहने का पर्पज़ है, वो सॉल्व हो रहा है या नहीं, उसी तरह से दूसरा उसको समझ रहा है या नहीं समझ रहा है। तो संचार जो है वो एक द्वितरफा प्रक्रिया होती है, वन वे नहीं होती है। तो हम कह सकते हैं कि संचार जो है ये दो या दो से अधिक व्यक्तियों के ज्ञान, विचार, सूचनाओं अथवा अनुभूतियों का आदान प्रदान है, जिसमें लोग बोल करके, लिख करके, नाच करके, गा करके, भाव भंगिमा प्रस्तुत करके, हाथों के इशारों से अपनी बात को दूसरे को बताते हैं और दूसरा उसी वे में समझता है जिस वे में उस बात को पहला इंसान कह रहा है, तभी वह संचार हो सकता है। तो संचार जो है वो बिना शब्दों के भी होता है। जैसे प्रातःकाल जो है वो चिड़ियाएँ जो है वो चहचहाने लगती हैं, तो हमें अंधेरा है हमारे घर के अंदर, लेकिन तब भी हम समझ जाते हैं कि जो है सुबह प्रातःकाल हो गई है। इसी प्रकार से कॉल बेल जैसे ही बाहर बजती है तो हम अपने घर का दरवाज़ा खोलने के लिए उठते हैं, जिसका मतलब होता है कि कोई घर के दरवाजे पर आपके आया है। ऐसे ही आकाश में छाए जो काले काले जो बादल होते हैं वो हमें बताते हैं कि वर्षा आने वाली है। या किसी भी मिट्टी की जो हमें अंदर बैठे हुए सौंधी सौंधी खुशबू का भी एहसास अगर हमें होता है तो हम समझते हैं कि पानी बरसा है। या टेलीफोन की घंटी सुन करके हम टेलीफोन उठाने लगते हैं। तो इस प्रकार से सुंदर फूल देख करके हम प्रफुल्लित हो उठते हैं, क्योंकि उनका मैसेज ही यही होता है कि आप बिल्कुल खुश रहें। तो इस तरह से जो है प्रकृति भी बिना शब्दों के, या कई चीज़ें हम बिना शब्दों के भी हम संचार कर सकते हैं। तो संचार जो है वह एक संदेश है जो कि अतः इस पर जो भी कोई भी संदेश होता है वो किसी भी स्रोत जो होता है वो देता है और प्राप्तकर्ता तक पहुंचता है, और प्राप्तकर्ता जो है वो उसी प्रकार से उस संदेश को ग्रहण करता है और उसके ऊपर कोई भी अनुक्रिया करता है, चाहे मानसिक चाहे शारीरिक, तो तभी संचार पूर्ण माना जाता है। तो संचार जो है वह एक द्वितरफा प्रक्रिया है, जिसमें संदेशवाहक जो बात, विचार, तथ्य श्रोता को बताना चाहता है, यदि वही बातें, विचार, तथ्य ठीक वैसे के वैसे ही प्राप्तकर्ता ग्रहण कर लेता है और उसकी बातों को सुनता है, समझता ही नहीं है, बल्कि उसके ऊपर रिएक्ट भी करता है, अनुक्रिया भी करता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि
यह एक तरफा प्रक्रिया न होकर के द्वितरफा प्रक्रिया है। संचार प्रक्रिया के माध्यम से एक व्यक्ति अपने दिमाग में जो उपजा है उसको दूसरे व्यक्ति के दिमाग को वो प्रभावित करता है। तो संचार जो है वो यही है। और संचार के प्रकार होते हैं वैयक्तिक प्रकार, पारस्परिक प्रकार संचार, समूह संचार, सामाजिक संचार और जनसंचार। वैयक्तिक संचार से मतलब है कि नित्य प्रति जो व्यक्ति स्वयं से बातें करता है, स्वयं के चिंतन मन से बातें करता है, स्वयं सोचता है, विचार करता है, अपने अनुभवों को उसमें शामिल करता है। तो सोकर उठने से लेकर के रात्रि समय तक वो कई अपने उसके मन के अंदर विचार आते हैं। वह अपने स्वयं को निर्देश देता है, स्वयं के कार्य के लिए योजना बनाता है। ये सब कुछ क्या कहलाते हैं? वैयक्तिक संचार कहलाता है, जो कि व्यक्ति स्वयं से ही करता है। प्रतिदिन वो कुछ ना कुछ सोचता, विचारता, मंथन करता है, मनन करता है और उसके अनुरूप कार्य करता है। यही सब वैयक्तिक संचार कहलाता है। दूसरा है पारस्परिक संचार, जो कि दो व्यक्तियों के बीच में होता है, जिसमें कि दो व्यक्ति आपस में एक दूसरे से अपने विचार, अपने अनुभव बांटते हैं, समस्याओं का समाधान करते हैं, कुछ कहते हैं, सुनते हैं। यह कहलाता है पारस्परिक संचार, जो कि हम अपने परिवार के साथ करते हैं, जैसे सुबह उठ करके बड़ों को नमस्कार करना है आदि। उसके बाद आता है सामूहिक संचार। सामूहिक संचार का मतलब है कि हम एक समूह से चर्चा कर रहे हैं। हर एक व्यक्ति अपना एक उसका अपना एक परिवार होता है, एक समूह होता है, उसके अंदर वो उस परिवार के अंदर वो रहता है और वहीं पर ही अपने माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची सभी से अपनी बात को शेयर करता है। तो वह सामूहिक संचार कहलाता है। या फिर व्यक्ति का दूसरा सामूहिक संचार करने का स्थल जो होता है वो कार्यस्थल होता है, जहाँ पर वो काम करता है, नौकरी करता है। वहाँ जा कर के वो अपने विचार, अपने कार्य को एक दूसरे के साथ शेयर करता है, वो कहलाता है सामूहिक संचार। उसके पश्चात आता है सामाजिक संचार। मनुष्य क्योंकि एक सामाजिक प्राणी है, वो समाज में रहता है, तो अपने अनुभवों, मनोभावों को वो दूसरों के साथ शेयर करता है, अपने परिवार और कार्यस्थल के लोगों से। दूसरे जो लोग हैं, दूसरे धर्म, जाति, समुदाय, वर्ग के जो लोग हैं उनसे बात करता है। जैसे पड़ोसियों से मिलना जुलना है, रिश्तेदारी में मिलना जुलना है, या अपने से दिनचर्या से संबंधित दूध वाले से, धोबी से बात करना है। यह सब एक सामाजिक संचार है। यह एक पृथक समूह है, जिसके अंदर के वो जो एक सदस्य व्यक्ति है जो अपने परिवार और कार्यस्थल के लोगों से अलग हट करके दूसरे लोगों से बात करता है। त्योहार के समय बात करना है, धार्मिक स्थल पर बात करना है, तो ये सब कहलाता है सामाजिक संचार। उसके पश्चात आता है जनसंचार। जनसंचार वह कहलाता है जिसमें एक जो व्यक्ति होता है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा या न्यूज़पेपर के द्वारा या किसी भी चीज़ के द्वारा और लोगों से वो बात कर रहा है या अपना मैसेज शेयर कर रहा है। जैसे कि लोग किसी भी देश के व्यक्ति से हम बैठे बैठे दूर संचार से हम बात कर सकते हैं, समस्या का समाधान कर सकते हैं, इंटरनेट सैटेलाइट से वहाँ के दृश्यों को देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, कंप्यूटर आदि के द्वारा हम इन्होंने नए आयाम हमारे लिए खड़े करे हैं। इनके द्वारा हम किसी से भी किसी भी समय बहुत बड़े ग्रुप से लोगों से हम जुड़ सकते हैं, टीवी देखते हैं। ये सब जनसंचार कहलाता है। तो ये सब था जनसंचार के संचार के प्रकार। अब हम पढ़ेंगे संचार को प्रसार कार्य के अंदर, या जो हम प्रसार शिक्षा पढ़ रहे हैं उसके अंदर संचार का क्या महत्व है, हम संचार क्यों पढ़ रहे हैं। प्रसार कार्य में संचार का बहुत अधिक महत्व है। प्रसार कार्य में संचार का महत्व है कि जैसे कि संचार प्रसार कार्य के लिए वैसा ही है जैसा आत्मा के बिना
शरीर नहीं हो तो हम प्रसार कार्य को हम संचार के बिना सोच भी नहीं सकते हैं। तो वैसे ही संचार के बिना प्रसार कार्य शून्य के समान है। प्रसार कार्य में संचार का बहुत अधिक महत्व है। सबसे पहला जो हम डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे प्रसार कार्यक्रम में लक्ष्यों तथा उद्देश्यों के प्रसार करने में संचार का महत्व बहुत अधिक है। जितने भी हम लक्ष्यों या उद्देश्यों को हम लोगों तक जो पहुंचाते हैं, चाहे वह टीवी के माध्यम से पहुंचाएं, अखबार के माध्यम से पहुंचाएं, रेडियो के माध्यम से, व्यक्तिगत संपर्क के माध्यम से या सामूहिक संपर्क के माध्यम से, यह सब के माध्यम से अगर हम पहुंचाएं तो ये सब जो कहलाता है वो ये सब हम लक्ष्य और उद्देश्यों को जो हम बताते हैं प्रसार कार्य के अंतर्गत वो सब हम संचार के माध्यम से ही बताते हैं। तो हमारे जो पाठक या प्राप्तकर्ता जो होते हैं हमारे लक्ष्य और उद्देश्यों को जान पाते हैं। दूसरा आता है लोगों के व्यवहार में परिवर्तन लाने में। जब हम किसी से बात करते हैं, एक अधिक कुशल, समझदार, बुद्धिमान, ज्ञानी क्यों नहीं हो, हम उससे जब बात करने का तरीका हम अच्छा रखते हैं तो वो हम उसको प्रभावित करते हैं अपने बात से, और अपनी बात को बहुत सही तरीके से हम उसको संप्रेषित कर पाते हैं। तो लोगों को समझाने में, उनके व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए बहुत अधिक आवश्यक है कि हमारा संचार का जो माध्यम हो वो बहुत सही हो। तो प्रसार कार्यकर्ता जो होता है उसका एक उद्देश्य ये भी होता है कि अपने लोगों के व्यवहार में, लोगों के कार्य में परिवर्तन लेकर के आना। इसके लिए संचार बहुत ज़रूरी है। तीसरा है नवीन विचारों, तथ्यों, तकनीकों को जनता तक पहुंचाना। हम सोच नहीं सकते हैं यदि संचार नहीं हो तो प्रयोगशाला के अंदर जो तकनीकी उपकरण, कृषि औजार वगैरह जो विकसित हम कर रहे हैं, नए इनोवेशंस हम जो कर रहे हैं लैब के अंदर, उनको लोगों तक हम कैसे पहुंचाएंगे यदि भाषा नहीं होगी, संचार नहीं होगा। तो पूरे ज्ञान को जो कि लैब के अंदर नए इनोवेशंस, तकनीकी उपकरण वगैरह जो बने हैं उनको लोगों तक पहुंचाने के लिए, उन्हें संदेश देने के लिए, श्रोता को प्रभावित करने के लिए, वो उसको अडॉप्ट करें, इसके लिए संचार बहुत ज़रूरी है, संवाद बहुत ज़रूरी है, और संवाद संचार के माध्यम से ही हो सकता है। नवाचारों को अपनाने में, नवाचार का विस्तारण करने में, लोगों तक पहुंचाने में, वो किस प्रकार से उसका उपयोग करेंगे, कैसे उनके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, वो क्यों उसको अडॉप्ट करें, इन सब चीज़ों के बारे में बताने के लिए हमें संचार बहुत ही आवश्यक है। उसके बाद आता है ग्रामीण जीवन के विकास में। संचार के बिना अनुसंधान केंद्रों पर हुई नई खोज, आविष्कार, अनुसंधान तकनीकों का कोई महत्व नहीं रह जाता। एक्चुअल में संचार प्रसार कार्य में हम देखते हैं कि वाइस वर्सा है। जो लोगों को जो बेनिफिशरीज़ हैं, जो लोग हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को लैब तक लेके आना, और लैब में जो उनकी प्रॉब्लम्स सॉल्व हुई है, जो नए विचार आए हैं, नई तकनीकें आई हैं, जो नए अनुसंधान हैं, उनको लोगों तक पहुंचाने के लिए संचार बहुत ही आवश्यक है। खेती के आधुनिकीकरण में, क्योंकि भारत में बहुत अधिक खेती होती है तो पारंपरिक ढंग से जो खेती हो रही है उनसे अनाज उत्पादन कम होता है। तो नए जो आधुनिक उन्नत जो खाद है, बीज है, उर्वरक हैं, नई खेती के जो तरीके हैं, औजार हैं, उपकरण हैं, उनको लोगों तक, किसानों तक पहुंचाने का कार्य संचार के माध्यम से ही संभव है। तो प्रसार कार्यकर्ता संचार के माध्यम से ही लोगों तक जो है वो खेती के आधुनिकीकरण के नए आयाम पहुंचाता है। प्रसार विधियों को प्रभावशाली ढंग से बताने के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि आज के युग में लाभकारी विचारों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने में आवश्यक तथा लाभकारी कार्य दूसरा कोई भी नहीं कर सकता है, संचार के द्वारा ही किया जा सकता है। तो प्रसार विधियाँ संचार प्रक्रिया का एक अहम तत्व हैं, जिनके सुनियोजित उपयुक्त प्रयोग से ही प्रसार शिक्षा प्रणाली बनती है। तो शिक्षार्थियों के ज्ञान, व्यवहार, कार्यकुशलता में अपेक्षित परिवर्तन देखने के लिए हम ज़रूरी है कि संचार का उपयोग करें और बेस्ट मेथड का हम उपयोग करें जिसके द्वारा कि हम संचार कर सकते हैं। तो इस प्रकार से
प्रसार शिक्षा जो है या प्रसार कार्य जो है वो संचार के बिना अधूरा है। संचार के बिना हम प्रसार कार्य की सोच भी नहीं सकते हैं। तो प्रसार कार्य के लिए संचार बहुत ही महत्वपूर्ण है। और कल हम पढ़ेंगे कि संचार प्रक्रिया क्या होती है, उसके मॉड्यूल्स क्या हैं। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग बच्चों, नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। 2000